मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊंगा, तो तब तक आप अपना सामान पैक करो और निकलो। आगे अपने बाप को बोल देता है कि आई लव यू ऑल। जहाँ कहते हैं भाई शादी में बहुत कम गेस्ट वगैरह आए हैं। तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। वेल आज की वीडियो में मैं SMF पूरा खत्म ही कर दूंगा। वेल मेरे पे बहुत सारे कमेंट आए एक बंदे के कि मेरे को उसका पार्ट 2 चाहिए, उसका पार्ट 2 चाहिए। वेल मैं सोच रहा हूँ वो बना दूं अगले वीडियो, शायद उसी पे आए। आई ट्राई माई बेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद SMF फिनाले। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सियोक को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जो भी इसकी स्टेप मदर का पास था उसके बारे में। वो उसकी मदर उसका घर छोड़ के जाने वाली होती है, पर वो आखिरी बार इससे मिलने आती है, फिर वो इसे रोक लेता है और वो भी रुक जाती है। और अब पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जहाँ सियोक ने उसे जाने से रोक लिया है। वहाँ पे एकदम से ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, बट तभी वो बोलते हैं कि मैं हमेशा से अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहती थी, और वो जगह है बीच। और अभी इसने बोला कि ये फैमिली के साथ जाना चाहती है, पॉइंट टू बी नोटेड। बट इसकी फैमिली बस इसका स्टेप नहीं है क्या, और इसका हस्बैंड ही नहीं है इसकी फैमिली। बताओ क्या दोगलापन है ये। और वहीं पे यौन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। एक्चुअली जो उसने होटल बुक किया है वो कपल्स के लिए होता है, बट अपना लौंडा खुद से प्रॉमिस करता है कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। और सारा अगले सेकंड ही ये इनको बिना कपड़ों के देख लेता है। भाई रिजॉल्व तो बहुत अच्छा है। अब बीच वगैरह पे आए तो कपड़े वगैरह भी चेंज होंगे, और यौन उससे मदद मांगते हैं। बंदा अपना मदद कर भी देता है, कपड़े पहनाने में, पता हो इसमें भी मदद चाहिए इसे अब। और वो बीच पे आते हैं और कुछ लोग यून को छेड़ने लगते हैं, पर उन लोगों को भगाने के लिए यून बोलते हैं अरे देख ये मेरा बॉयफ्रेंड है वैसे, और कंफर्म करने के लिए वो उसे किस भी करती है। अब देखो छेड़ने वाले तो चले गए, बट अपने सियोक का तो मूड बन गया तो थोड़ा हो भी जाए। और वो बोलता है देखो मैं कुछ भी बोल लूं, बट आई सी यू एज अ वुमन। तो कहती है चल ठीक है, फिर आज तू मेरे को स्टेप मॉम की नजर से मत देखियो। और उसका मतलब है कि ये बस। अब देखो इनका रूम भी कपल वाला है, गए भी कपल की तरह है, और जो कपल करते हैं वो भी वही करते हैं। एंड ऑल्सो सियोक कन्फेस कर लेता है, लव यू बोल देता है। अब इनका खत्म ही होता है, तभी इनके रूम की बेल बजती है। अब इस सिचुएशन में हर कोई ये समझेगा कि भाई रूम सर्विस होगी, और वो गेट खोलता है तो सामने कौन होता है, नोना आ गई। सरप्राइज मदरफकर। ऑल्सो इससे थोड़ा शक होता है कि इसके पीछे क्या इन दोनों ने कुछ करा भी है। ऑल्सो वो पक्का सोच के आई कि वो सियोक को अपना बना के रहेगी। एंड ऑल्सो इसकी छोटी बहन यही सोचती है कि सियोक को तो भाई मैं ही अपना बनाऊंगी। बताओ क्या चल रहा है ये सारा। सियोक है कि पोकेमोन है, हर कोई इसे चाहिए। अब देखो ये इतनी रात में आया है तो सब सो ही जाते हैं। इस बार सच में सो गए अभी थोड़े के लिए। तो यून बेड पे, बाकी सब सियोक, यूना, नोना, यून सारे फ्लोर पे। वेल तुम सब सोच रहे हो भाई कि भाई ये सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी ना है, तो सारा मेन पॉइंट पे आया ना, भाई बताना थोड़ा तो जरूरी है। वो अगले सेकंड ही यूना सियोक को उठा देती है। वो कहते हैं देख मैं ना बड़े टाइम से नहीं किया, और तू करेगा अपने माउथ से। अपना लौंडा करता तो है, बट उसको डर भी लगता है कि अगर पकड़ा गया तो भाई बहुत गंदी तरह होगा कुछ भी। उन दो में से यूना तो आराम से सो रही है, बट अपनी जिम वाली उठती है जो सीधा सियोक को खाने शुरू कर देती है। बताओ अपना लौंडा तो सैंडविच बन गया, आगे से ब्रेड है, पीछे से ब्रेड है, बीच में चीज है। बताओ दिस इज सो अनफेयर। ये मेरे को भी होना था। पहले यूना खत्म, फिर अपना लौंडा शिफ्ट होता है, फिर जिम वाली भी खत्म, ये सब खत्म। पर हम देखते हैं शायद यूना ने सियोक को देख लिया उसकी बहन के साथ करते हुए। अब ये लोग बीच में आए तो अगले दिन थोड़ा चिल करते हैं, बीच पे मौज करना, चिल वगैरह करना वही। और थोड़े टाइम बाद जिम वाली यून को फेस टू फेस कह देती है कि मेरे को सियोक पसंद है, तुझे कोई दिक्कत तो वैसे होगी नहीं क्योंकि तेरा तो हस्बैंड है ना। इनके भी थोड़ी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और चिल्ला के बोलती है कि मेरे को सियोक पसंद है अपने लौंडे के भी सामने। वो कुछ नहीं बोलती, वो सियोक को लेके उसके कमरे पे ले जाती है। अब रूम में जाके सियोक वे बोलता है कि हमारा रिलेशन तो वैसे भी गलत है, और ये सब बोलते हुए हम योन के मन की बात सुन रहे होते हैं कि नो डोंट से इट। और सियोक बोलने वाला होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं योन का कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बट योन उसे रोक देती है। वो बोलते हैं तुझको योन से मिलना है तो मिल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुझे उसका बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करने वाली, और जब मैं और तू अकेले है तो मैं तेरी मदर नहीं हूँ। बता ये रोल तो ऐसे चेंज कर रही है जैसे कमीलियन हो, कभी मदर, कभी स्टेप मदर, कभी ये। अब इसका रोल फिर चेंज हो गया। तो नाउ लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो यहाँ योन सियोक को आई लव यू बोल देती है। अब इनका गेम खत्म होता है, और पार्टी में अब एंट्री मारती है अपनी बॉस लेडी, और वो इसे यूमी के घर बुलाती है। जहाँ सियोक पहुंचता है वहाँ ये यूमी और बॉस लेडी को कुछ बातें करते हुए सुन लेता है, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हमें क्या सियोक को वो चीजें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, और वो कौन सी चीजें हैं वो तो हमें अभी तो नहीं पता, बट
बट जब वो रिवील होगा वो तुम्हें भी शॉक कर देगा। अब बॉस लेडी आने जाती है, यूमी सीओ को पकड़ लेती है और अगर उसने अकेले में पकड़ा तो देखो थोड़ा फायदा तो उठाएगी ना वो, बट अपना लौंडा गिर के बेहोश हो जाता है। और जब वो उठ के देखता है तो वो क्या देखता है, वो तो बंद चुका है। और फिर बोलती है कि मैं तेरे को दिखाऊंगी उन वीडियो के कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो यूमी इज हियर विद अ पुलिस कॉस्ट्यूम एंड ऑल्सो यूमी बता देते हैं कि बॉस लेडी भी तेरे को लाइक करती है, तेरे को पता है। और तुम्हें तो पता ही है कि बॉस लेडी चाहती है कि वो सीओ को उसका स्लेव बनाए, बट एक्चुअली वो चाहती है कि वो सीओ के साथ एक रिलेशन बनाए। अब देखो यहाँ एक लौंडा जो कि बंधा हुआ है और 2 लड़कियां हैं, तो तुम्हें पता है ऑब्जर्वेशन आके यूज करो एंड फिगर इट आउट। एंड भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे यूमी ने जो कैरी किया है जो भी कहा हुआ तुम इस चीज को, इट्स बिग। और हाँ, अपनी बॉस लेडी उसे स्लेव बनाना चाहती थी ना, एंड में आके वही उसकी स्लेव बन गई। अब ये लोग सीओ को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दे देते हैं जिसके अंदर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, कुछ डेट के बारे में, कुछ अलग चीजों के बारे में है। और ये भी अगर तुमने कोई टैटू बनवाया तो कुछ अलग पेमेंट में मिलेगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए हुए, जो जिम वाली है उसके यहाँ पे टैटू था उस स्लेव में, अब वो चेंज हो गया स्लेव में हो गया। तो वो क्यों था, क्योंकि पैसे ज्यादा मिलते थे। एंड ऑल्सो अपनी बॉस लेडी को पता है कि ये वही बंदा है जिसने कुछ समय पहले वो वीडियो खरीदी थी। एंड ऑल्सो शी नोस की सीओ जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी वजह थी कि इन सब ने वो फिल्म्स की थी। और मैं उम्मीद तुम्हें पता है कि थोड़ी देर पहले ये यही बात कर रहे थे कि सीओ को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। असल में वो बात कर रहे थे इंटरव्यू का जो तब हुआ था। उस इंटरव्यू में इन चारों लेडीज ने बता रखा है कि उन्होंने ये वीडियो क्यों की है, और वो इंटरव्यू इस पेन ड्राइव के अंदर है जो अपनी बॉस लेडी उसे दे देती है ताकि अपना लौंडा जान पाए कि क्यों की उन्होंने ये वीडियो। अपना लौंडा घर पहुंचता है और वो वीडियो शुरू करता है, और सबसे पहले उसकी स्टेप मदर की वीडियो। शुरू में वो उसकी स्टेप मदर अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है, नाम एज, जो कि सब कुछ फेक होता है। और फिर आता है मेन पॉइंट कि वो इन वीडियो को क्यों बना रही है, और वो बोल देते हैं पैसे के लिए, ताकि मेरे पास पैसा हो, मैं अमीर दिखूं, मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब ले लूं जहाँ पे मैं किसी अमीर बुड्ढे से शादी करूं और मेरी जिंदगी आराम से कट जाए। जो सुन के अपना लौंडा शॉक हो जाता है, ये कैसे हो गया। अगर तुम्हें याद है पार्ट 1 में, अगर तुमने देखा है तो उसमें स्टार्टिंग में सीओ कुछ रखता कि शायद इसने इस वजह से शादी की क्योंकि मेरा बाप अमीर है। अब वो शक काइंड ऑफ सच होते हुए ही दिख रहा है, बट क्या पता कि ये ने अपना नाम एज वगैरह सब झूठ बोली है, तो क्या पता ये भी झूठ बोला हो। बट फर्क नहीं पड़ता, सीओ ने ये वीडियो देख ली और सीओ को ये वीडियो देखते हुए उसकी स्टेप मदर ने भी देख लिया उसे। सीओ डायरेक्टली उससे पूछता है कि जो भी इंटरव्यू में हो रहा है क्या ये सच है, और वो बोल देती है हाँ, पर वो पास था, पर अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं अब तुझे और तेरे फादर को दिल से प्यार करती हूँ। बट सीओ उसकी एक नहीं सुनता, वो कह देता है कि सॉरी बट मैं अब तुझे अपनी फैमिली का पार्ट नहीं मानता। फिर अपना लौंडा चले जाता है और बोलता है कि मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊंगा, तो तब तक आप अपना सामान पैक करो और निकलो। बताओ अपना लौंडा कितना हिपोक्रेट है, ये तो खुद मजे से कर रहा है, बट जब वो दूसरे कर रही है बट पैसे के लिए, अपने करियर के लिए, बट नहीं भाई उसने तो गलत किया, मैं बढ़िया हूँ, ये गलत कह रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऑल दो सीओ को रोकने के लिए उसकी स्टेप मदर मैसेज करती है, कॉल करती है, बट अपना लौंडा उठाता नहीं ना देखता। और कल सुबह अपनी जिम वाली जिम जा रही होती है, जहाँ वो देखते हो उसके जिम के आगे सीओ सो रहा है, और यहाँ सीओ जिम वाली के सामने रो जाता है, तो वो उसे अपने घर ले जाती है। वो तो काफी मूड में होती है, बट अपना लौंडा नहीं होता। वो पूछते है भाई क्या हो गया, बता तो सही। अपना लौंडा कहता है कि शायद मैं अब भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो अपना लौंडा कितना बेवकूफ है ज़्यादा, कि कुछ भी कर रहा है बट अपनी गलती तो जस्टिफाइड कर रहा है, बट दूसरों की अगर वो कर रही है बट वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं मजे के लिए कर लूंगा, बट वो अगर अपना करियर बना लिया तो वो गलत है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। और इस लौंडे ने जिम वाले के सामने उसे कहा कि शायद मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ, और ये जिम वाली भी इससे प्यार करते हो, और उसने तो कन्फेस भी किया है। क्या कन्फेस तो उसने भी किया है, बट स्टिल आई डोंट नो, वो सब छोड़ो। उसके बाद ये बोलता है कि एक्चुअल में डिसअपॉइंटेड मैं अपनी मदर से नहीं हूँ, मैं खुद से हूँ। ये बोलता है पहले मैंने एक लूजर की तरह एक्ट किया, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं ये ऑन बॉस लेडी यूमी और तेरे को सबको इक्वली ट्रीट करूंगा। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। एंड ऑल्सो वो जिम वाले को भी आई लव यू बोल देता है, तो ये उसका बर्थडे प्रेजेंट हो जाता है। इसका मतलब आज उसका बर्थडे है, और वो इसके बर्थडे पे बॉस लेडी को पनिश करना चाहती है। तुम्हें याद होगा पार्ट 2 के अंदर बॉस लेडी ने इन दोनों को करते हुए देख लिया था, तो वहाँ पे उसने योन को थोड़ा पनिश किया था। वो इसी चीज का बदला लेना चाहती है, तो यहाँ पे उसने बॉस लेडी को भी बुला लिया और साथ में यूमी को भी। अब देखो यहाँ पे सीओ की स्टेप मदर और नोना के अलावा बाकी सब है, यूना के अलावा बाकी सब है। तो सीओ यहाँ पे सबके सामने बोल देता है कि मैं
मैं नहीं चाहता, मैं अपनी स्टेप मदर से दूर हूँ, तो मैं उनके साथ आप सबको भी अपना बनाना चाहता हूँ। और हाँ, यहाँ पे सीओ के 3 लेडीज है और तुम्हें पता है क्या होगा आगे। एंड माय होमिस्ट, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ये इतना लंबा कैसे चलता है, ये इन सबका 5 चैप्टर चलता है। वैसे अपने लौंडे में स्टैमिना तो है, देखो जो भी कहो 5 चैप्टर तक चला रहा है ये, वो भी 3-3 के साथ। और हाँ, सब खत्म, सीओ अपने घर जाता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो सब कुछ सॉर्ट कर लेगा अपनी मदर के साथ, बट घर पे योन होती नहीं। उसने सीओ के लिए पर एक लेटर छोड़ के गई है पर, और जब वो लेटर पढ़ने वाला होता है तभी के बाप की एंट्री हो जाती है और वो बोलता है फटाफट रेडी हो, हमें कहीं जाना है, जल्दी तैयार हो। अपना ये सीधा उसे अपनी कंपनी की मीटिंग में लेके आ जाता है, क्योंकि सीओ के फादर को योन ने बोला था कि थोड़े समय में ये घर छोड़ने वाला है। तो सीओ का बाप बोलता है कि भाई तू घर छोड़ने वाला है तो ऐसा थोड़ी ना तू रोड पे रहेगा, कुछ अन्न वगैरह तो करेगा तू, तो इसलिए तू अब से मेरे साथ रहने वाला है, तू मेरा काम सीखने वाला है। वो मीटिंग वगैरह 3 घंटे चलती है पर अब सब खत्म, अपना लौंडा फाइनली घर आता है और अब वो लेटर पढ़ता है जहाँ पे वो पढ़ता है कि शी इज सॉरी बट नॉट फॉर द थिंग शी डिड इन हर पास्ट बट फॉर द थिंग शी कुडंट डू राइट नाउ। जो कि ये है कि वो सीओ को कभी एक माँ का प्यार नहीं दे पाए, वो सीओ को बस एक मर्द की तरह देखती थी, अपने बेटे की तरह उसने सीओ को कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए वो जा रही है इन सबको छोड़ के। सीओ के लेटर पढ़ के पूरी रात रोता है। उसका बाप आता है, कहता है चलो मीटिंग में, बट अपना लौंडे को आज कराना है कॉलेज। वो अपने बाप को कह देता है कि सुनो आई लव योन। तो इसके बाप को लगता है कि मजाक कर रहा है ये, आज तू रेस्ट कर, कोई नहीं तू कल चल जियो। अब सीओ सबके घर जाके पूछता है कि योन आई है तेरे घर पे, आई है तेरे घर पे, बट एंड में आके अपना लौंडा अपनी मदर को ढूंढ लेता है और इस बार अपना लौंडा उसे वापस लेने आया है, नॉट एज अ सन बट एज अ लवर। और योन मान जाती है और ये साढ़े बीच पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। अरे ये बीच है क्या है ये कोई आता ही नहीं है कि उसमें कभी पार्क में लग जाता है तब भी कोई नहीं आता, बीच में भी कोई नहीं आ रहा बताओ। और योन अपने लौंडे को सूंघते ही कह देती है अरे तू उन लड़कियों के साथ था ना थोड़ी देर पहले। अपना लौंडा तो गए। कुछ टाइम बाद इनका गेम खत्म वगैरह होता है और अपना लौंडा सीरियस मोड में आके अपने बाप को बोल देता है कि आई लव योन। भाई अपना लौंडा देखो अपने बाप के साथ गलत कर रहा है, वैसे जो भी कहो, लाइक की बीवी रही नहीं, जो वो दूसरी बीवी लाया वो इसका बेटा चुरा रहा है बताओ। और सीओ का बाप पहले योन से पूछता है और फिर वो योन को यहाँ से भगा देता है और सीओ को सुनाता है कि मैं ना तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू मेरे को ये कर रहा है। फिर सीओ बोलता है वो सब तो ठीक है बट मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ। फिर सीओ का बाप बोलता है तू और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं योन से मिला था तो मैं उससे प्यार करने लगा था, आइदर मेरी एज की वजह से या फिर मैं तेरी मदर से इतना प्यार करता था। तो योन के साथ मेरा कभी भी डार्क नाइट राइज हुआ ही नहीं। भाई देखो इसका बाप है तो बढ़िया, देखो ट्रू लव फॉर हिज वुमेन, सीओ की तरह नहीं भाई। अच्छा तू फ्री है, चल तेरे साथ कर लेते हैं, ओ तू भी फ्री, आजा तू भी आजा बताओ। फिर अपना सीओ भी समझ जाता है कि वो जो बॉस लेडी से वो पिल लेती थी वो असल में उसके लिए नहीं, वो उसके बाप के लिए थी। आगे सीओ का बाप बोलता है मैं तेरे को और योन को दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर तेरे को योन मेरे से चाहिए तो छीन ले। अगर 1 साल के बाद योन ने विदाउट एनी हेजिटेशन तेरे को सेलेक्ट करा तो मैं योन तेरे को सौंप दूंगा, बट अगर 1 साल बाद योन ने जरा से भी घबराहट दिखाई तेरे को सेलेक्ट करने से पहले तो वो तेरी नहीं हो पाएगी और मैं तेरे को अब्रॉड भेज दूंगा। अब बाप की मीटिंग ओवर। अब ये लोग सीओ को यूमी के घर बुलाते हैं जहाँ पे 4 लेडीज है और वो सारी लेडीज सीओ से पूछते हैं कि भाई तेरे को हम 4 में से सबसे फेवरेट कौन लगता है। सीओ बोलता है कि भाई ये सब क्यों डिसाइड करना, बट बॉस लेडी कहती है कि भाई तू सबके साथ करता है वो ठीक है बट तेरे को प्यार तो एक से ही करना पड़ेगा ना। और अपना लौंडा भाई मेरे को नहीं मालूम भाई। फिर ये लोग सीओ को ब्लाइंड फोल्ड करके किस करते हैं कि भाई जिसकी वीडियो लगी वो टॉप प्रायोरिटी, जिसकी कम लगी वो नीचे। भाई ये कौन सी गेम है, ऐसे गेम करते हैं क्या भाई, तो बुलाओ मेरे को भी कभी। फिर इसका भी गेम का भी कुछ फायदा नहीं होता वैसे। तो ये लेडीज डिसाइड करते हैं कि वो सीओ को एक दिन डेट पे लेके जाएंगी और जिसके साथ वो सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करेगा वो टॉप प्रायोरिटी। पहले वो बॉस लेडी के साथ जाता है डेट पे जो उसे क्लब लेके जाती है। फिर क्लब में वो सबके सामने बॉस लेडी को डिस्ट्रॉय करता है। फिर अगले दिन जिम वाली के साथ मूवी थिएटर के अंदर, और सीओ को पता लग जाता है कि एक दिन वाले डेट पे बात जिम वाली और बॉस लेडी ने करी थी, तो वो इन दोनों को साथ में बुलाता है और साथ में डार्क नाइट। अब लास्ट बची यूमी के साथ जिसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। हाँ भाई पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई इसके साथ क्यों नहीं हुआ, बट एक बार छोड़ दिया। बट सीओ क्यों के पास आता है कि व्हाट इफ आई मैरी यू, और योन सोच में ही पड़ गई कि हमारी शादी हुई कि हम ये सब करेंगे और ये होगा। और हम लौंडे तो शादी का सीन इमेजिन करने लग जाती है, बट हाँ वो हाँ बोल देती है और हम देखते हैं कि ये सारा सो चुका है। अगले दिन ये तीनों लेडी सीओ को अपने सामने रखती है और पूछती है बता तेरे को किसके साथ सबसे ज्यादा मजा है, और वो बोलता है बॉस लेडी के साथ।
पर वो बोलता है लास्ट टाइम के कंपेयर में अगर मैं उससे पहले जाऊं तो मेरे को योन के साथ मजा आता जब हमने पार्क में किया था, और अगर उससे पहले मेरे को पूछो तो मेरे को यूमी के साथ मजा आया। इन शॉर्ट अपने लौंडे को हैरिम बनाना ही है, और ये सब कुछ उसकी स्टेप मदर भी छुप के सुन रही होती है। बट सीओ को पता लग जाता है कि उसकी मदर यहीं पे है। अब देखो, एक लौंडा 4 लौंडिया, एक छत, कोई नहीं तो अपने यहाँ की यूज करो भाई। अब मैं बताना भी छोड़ दिया अब तो मैंने। और ये सीन तो कुछ ज्यादा ही चल गया कि 7-8 चैप्टर तक ही लगे पड़े हैं ये। इसके बाद सीओ को उसके बाप के पास जाता है थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जो हमें नहीं बताई जाती। बट उसके बाद आता है एक छोटा सा साइन क्लिप जिसके अंदर हम देखते हैं कि सीओ के एक रेस्टोरेंट से बाहर आया और उसने किसी को मैसेज किया है कि हाँ काम खत्म हो चुका है, मैं घर आ रहा हूँ। अब जितना मेरे को लगता है कि सीओ घर छोड़ चुका है, वो अपने बाप से अलग हो चुका है। और ना वो खाली अपने बाप से अलग नहीं, और वो उसकी बीवी भी चुरा गया दूसरी। हमें पता लगता है कल यौन और इसकी शादी होने वाली है। उसके सुन के मेरे अंदर एक सवाल आया कि भाई बाकी सब लेडीज का क्या हुआ, कि जिम वाली, बॉस लेडी, यूमी का तो चलो हस्बैंड है वो सब छोड़ो, बट बाकी सबको क्या होगा। फिर वो बताता है कि मेरे को घर छोड़े 3 साल हो चुके हैं, अब कल का दिन इनकी शादी है और शादी के दिन भी को वो नहीं छोड़ता, बट यूं ना आके इन्हें डिस्टर्ब कर दे। अब शादी में हम कुछ लोगों को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ कहते हैं भाई शादी में बहुत कम गेस्ट वगैरह आए हैं, और ये लौंडा 3 लौंडियों के साथ शादी करने वाला है। हाँ, ये और जिम वाली और बॉस लेडी तीनों के साथ शादी करेगा ये। एंड ऑल्सो हम देखते हैं यूमी इज हियर टू अटेंड देयर वेडिंग विद हर हस्बैंड, और वो प्रेग्नेंट भी है। और वो करा किसने भाई मेरे से मत पूछो, तुम्हें तो पता है किसके साथ है वो। अब 1 साल बीत गया, हम देखते सीओ को काम करके वापस घर आता है और तीनों बीवियां उसका इंतजार कर रही है। एंड ऑल्सो हमें आगे योन से पता लगता है कि उसके बाप ने अपनी सारी वेल्थ साथ में अपनी बीवी भी अपने बेटे के नाम कर दी। फिर सीओ की यूमी से फोन पे बात होती है जहाँ हमें पता लगता है कि सीओ ने इन तीनों को ही प्रेग्नेंट कर दिया। अब कुछ साल बाद का सीन ये फिर से शुरू होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं सब लोग बड़े हो चुके हैं और इनके बच्चे भी हो चुके हैं। एंड माय फ्रेंड विद दिस आवर फर्स्ट फाइनली सीरीज हैज ओवर। ये पहली सीरीज है जो मैंने खत्म कर दी है। और मैं सीरीज को बता दे रहा हूँ, मैंने एक बार पार्ट 2 का वीडियो बना दिया जो मैंने देखा